कुछ नहीं हो सकता, मेरा शरीर खराब है, मैं मर जाऊंगी, वही दिमाग में रहता है, मैं सुसाइड कर लूंगी। जब बाबा ने मेरे को देखा, ये हाथ देखा, पैर देखे, थपकी मारे यहाँ पे, तो पूरे सिर की नसों पे जो खिंचाव हो रहा था, यहाँ आराम है। उठा के लाए थे और मैं चल नहीं पा रही थी, और अब मैं खुद चल पा रही हूँ, और मेरे सिर का दर्द भी ठीक है, और थोड़ा मुझे विश्वास भी है कि मुझे दोबारा से ज़िंदगी मिल जाएगी। अब आप ठीक हो जाओगे। काली कंबल वाले बाबा का अभी 27 सितंबर 2022 तक राजस्थान के राजसमंद जिले के चारभुजा कस्बे में विशेष निःशुल्क चिकित्सा शिविर चल रहा है। यहाँ देश भर से हजारों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, जिसमें कई लोगों के लाइलाज बीमारी से ठीक होने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि जयवर्धन न्यूज़ इस बात का समर्थन नहीं करता है। आप शिविर में आकर देखें और स्वविवेक से निर्णय लें। चारभुजा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में पहुंची हरियाणा के फरीदाबाद एनसीआर निवासी संध्या गर्ग ने 5 दिन काले कंबल वाले बाबा से उपचार लेने के बाद खुद को स्वस्थ होने का दावा किया है। संध्या ने कहा कि वह आई तब पैर पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, जबकि अब वह खुद के पैरों से खड़े होकर अकेले चल रही हैं। देखिए संध्या गर्ग और उनके पति क्या कुछ बोले। मेरा नाम संध्या गर्ग है और ये हरियाणा फरीदाबाद एनसीआर से। क्या तकलीफ थी आपको? मैं हैंडीकैप थी, ऊपर छत से गिर गई थी मैं। अच्छा। ऊपर छत से 6 साल की एज में। उस टाइम मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी, तो उस टाइम पापा सभी फैमिली थी तो ओके थी मैं, लेकिन अब कुछ तकलीफ़ की वजह से डिप्रेशन में आ गई हूँ। तो मेरा आपने जैसे दूसरी जगह भी तो इलाज और कहीं आप हॉस्पिटल में और गए होंगे? हाँ, इस टाइम करवाया था, सब डॉक्टर ने नॉर्मल बताया था, लेकिन मेरी हाथ पैर ये बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल दिमाग बिल्कुल डैमेज हो गया था और डिप्रेशन में भी आ गई थी। कुछ होती है परेशानी, उस वजह से मेरे को फीट पड़ने लग गए मानसिक तनाव की वजह से। हाथ पैरों से चलना बेकार हो गया, हाथ पैर मुड़ने लग गए, मेरे मुंह टेढ़ा हो गया। फिर मैंने यूट्यूब में बाबा को देखा और विश्वास करके मैं यहाँ पे आई। तो जब मैंने यहाँ एक दिन आई थी तो दूसरे दिन जब अभी आपको यहाँ दिन कितने हो गए पहले ये बताइए? दिन मेरे को पूरे 5 हो चुके हैं। अब आप? हाँ, तो मतलब डिप्रेशन में ये है कि मेरी पूरे दिमाग की नस खिंचती थी, यहाँ चोट लगी हुई है गिरने से, यहाँ टाँके लगे हुए हैं, तो उन पे नसों का खिंचाव होता था और सिर में दर्द भी बहुत होता था। सिर में दर्द होता था यहाँ पे और मुंह भी टेढ़ा हो जाता था, मुंह से बोला नहीं जाता था। और मैं यहाँ पे आई और पूरे पैरों में दर्द होता, बिल्कुल ही मतलब मैं फ्रेश होने के लिए भी जाती थी तो मेरे बस ऐसे ही था कि पैरालाइज हो गया तो बेड पर कर लिया। जैसे तैसे मैं यहाँ पे आई, बाबा का नाम लिया, फिर बाबा ने एक दिन यहाँ मैं रुकी, दूसरे दिन जब बाबा ने कंबल फिराया तो देखा कि सुबह उठते जैसे सिर में दर्द होता है तो वो नहीं था। मैंने कहा कि ऐसे क्या, अब मैं दवाई भी नहीं लेके आई हूँ हाथ पैर की, जिससे हाथ पैर अकड़ जाते मुड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद 2 बार तो कंबल उड़ाया, फिर बाबा के पास गई, बाबा ने देखा मुझे ध्यान से। फिर वही डिप्रेशन में तो आदमी पागल हो जाता है कि मैं मर जाऊंगी, वही नेगेटिविटी आती हैं कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा शरीर ख़राब है, अब मैं मर जाऊंगी, वही दिमाग में रहता है, मैं सुसाइड कर लूँगी। जब बाबा ने मेरे को देखा, क्या हुआ, कुछ नहीं, ये हाथ देखा, पैर देखे, तो सब जो करना था उन्हें करना था, और यहाँ पे थपकी मारे यहाँ पे, तो पूरे सिर की नसों पे जो खिंचाव हो रहा था, यहाँ आराम है। और मैं अब अपने आप जैसे मैं उठा के लाए थे और मैं चल नहीं पा रही थी, और अब मैं खुद चल पा रही हूँ। आप चल पा रहे हो? अब मैं चल पा रही हूँ और मेरे सिर का दर्द भी ठीक है, और थोड़ा मुझे विश्वास भी है कि मुझे दोबारा से ज़िंदगी मिल जाएगी। आप ठीक हो जाओगे। मतलब अब आप परेशान खूब लोग हैं दुनिया में, तो उनके लिए अब आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो ये कहती हूँ कि ये भी हमारा परिवार है। बाबा कहते हैं हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में वो भी लोग आए, यहाँ आकर के देखें। बाबा ने कहा है कि यहाँ पे 5 बार आना, 5 बार होता है। एक बार ही तो ये हुआ है, पहली बार। और ये उंगलियां सीधी नहीं हो रही हैं, तो ये उंगलियां सीधी हो जाएंगी, पैर भी ठीक, ये सब ठीक हो जाएगा। और मेरा जो डिप्रेशन है, ये सब कुछ मानसिक तनाव ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम सुभाष है। ये जब से ये दिक्कत हुई हाँ जी। कितने हॉस्पिटल में आप गए? हम 3-4 हॉस्पिटलों में हुआ है जी। क्या कहा डॉक्टरों ने? क्या डॉक्टर ने टेस्ट में नॉर्मल आवे है, लेकिन बीमारी कट ना रही डॉक्टर पे, ना कहीं दवाई थे आराम पर है। गंगाराम हॉस्पिटल में हमने दिखा लियो, दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखा लियो, एक पास में हमने दिखाया, मेट्रो में हम ले गए। इसमें अब तक इलाज में हॉस्पिटल में कितना पैसा आपने लगाया? कम से कम भी ना तो 50-60 हज़ार रुपया तो नन में वैसे लगा दियो, वो पीढ़ी में जा के गाड़ी कर के, और भी पहले काफ़ी पैसा लगा दियो। जगह जगह होते वैसे ने दिखा लियो, कोई संत महात्मा ने इधर उधर, लेकिन कोई आराम ना मिले। मतलब हॉस्पिटल के अलावा आप और आश्रम और यहाँ पर भी आप गए? हाँ, खूब गए, लेकिन कहीं भी कोई आराम नहीं मिले। लेकिन अब फिलहाल इन बाबा की शरण में आके हमें बहुत आराम मिले हो, विशेष आराम मिले हो। और हम तो ये कहते हैं, बाबा तो कहते हैं कि 5 कैंप करने हैं, तो मैं 3 कैंप में फिट कर दूंगा, और हम तो आगे भी 5 कैंप करेंगे। 4 कैंप अभी और करने हैं हमें। मरीज कोई महसूस हो रहा हो कि भाई अब मेरे जीने अब मैं जीऊँगी नहीं, क्यों कहीं से आराम ही ना मिला। कैसी भी टैबलेट लिया, कैसी भी बढ़िया तो बढ़िया दवाई लिख दे डॉक्टर, आराम ही ना मिले। अब यहाँ पर आपके जो 5 दिन से आप हो, आप कह रहे हो सुधार भी आया है। हाँ जी। दवाइयाँ हुए सब बंद है अभी? बिल्कुल बंद है दवाई, हमारे पास दवाई ना है, और यहाँ मिल भी ना रही दवाई। वो नींद की दवाई है, और नींद की दवाई यहाँ मिल ना रही है हमें। अच्छा। या मिलेंगी तो वहाँ मिलेंगे उदयपुर बड़े जंक्शन पे। क्या लगता है आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी क्या? दवाई की अभी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक साथ तो नहीं छोड़ी जाएंगी दवाई, लेकिन इतनी ना है कि जैसे 2 दिन दवाई ना ली तो हाथ पैर रखड़ जाए। अब वो बात नहीं है। अच्छा, दवाई की तो जरूरत पड़ेगी। आए थे, कैसे लेके आए थे? हम जी जो है ट्रेन से आए हम, फिर यहाँ पे और उदयपुर तक ट्रेन से आए, और उदयपुर से ऑटो में आए, व्हील चेयर पे। सही व्हील चेयर पे। अच्छा। और अब ये और जब इन्हें उठावे तो मैं दोनों हाथों से मुँह पे इतनी ताकत लगानी पड़े, उठाने में एक बड़ा जोर लगाना पड़ा हो। लेकिन कल 2 दिन थे तो इन्होंने सितम कर दियो, अपने आप ये माता जी को जो हवन है इसकी 1 परकम्मा भी ना दे पावे, व्हील चेयर पर दबाव। अब इन्हें 4 परकम्मा दी अपने आप, बाबा के वहाँ भी गई हैं। हाँ, खुद ने, और घूमी फिरी भी हैं। आपने हाथ में सहारा रखा होगा कि अपने आप पूरा अपने आप? अच्छा। हाँ जी। कंबल वाले बाबा के यहाँ आने के बाद जो संध्या गर्ग को राहत मिली उसके बारे में बताया, और उसके बाद संध्या ने अपने परिवार के लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए। देखिए संध्या क्या कुछ बोली। ये कहना चाहती हूँ, एक बार बताइए कि मैं एक लड़की हूँ, किसी की बेटी हूँ, ये बताइए, उसको जीने का कोई हक नहीं है। आज मेरे पापा नहीं है, पापा ने मुझे जगह दी है, उस जगह के ऊपर मेरे भाई बहनों ने दूर से मेंटली टॉर्चर करते आए हैं, और हर बार उन्होंने 10 बार 15 बार उन्होंने मीटिंग करी है, उस जगह के ऊपर कि तेरे पास जब कुछ है ही नहीं ना, तेरे शादीशुदा है? हाँ, मैं मैरिड हूँ, मेरा कोई हाँ? क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे को सुन रहा है, जो मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन सुन रहे हैं दिल्ली में, जो सेटल हुए बैठे हैं, तो वो जो मुझे दुख दे रहे हैं, जो करवा रहे हैं मेरे ऊपर, जो दवाई गोली भी नहीं लग रही, जो पहले मैं लगती थी, हंसती खेलती रहती थी, और आज मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, क्यों करवा रहे हो? हर जगह में जाती हूँ, किसी पंडित के पास, किसी के पास, तो कहते हैं कि शमशान घाट जाना पड़ेगा, ऐसा उतारा करना पड़ेगा, चंडिका ये है वो है। कोई कहते हैं कि तुम्हारी इतनी उम्र है, दिवाली से पहले तुम ख़त्म हो जाओगी,
चौकी ये रख। सब तो है, पर आप जो संपत्ति का बता रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो तो उसके लिए तो आप फिर पुलिस या प्रशासन के पास भी तो। हाँ, पुलिस प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने पैसे पुलिस थाने में दे करके मेरी फैमिली वालों ने हैं पुलिस वालों को पैसे खिला दिए। कहाँ क्या कौन सा आपके जिला क्या लगता है? मेरा है फरीदाबाद जिला, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। और जो है मेरी फैमिली में मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़ी मेरी 4 दीदी हैं, उनका नाम है पुष्पा, लक्ष्मी, अनीता, आशा। और मेरे जीजा जी हैं खरजान मित्तल, जय गुप्ता, अशोक गुप्ता और राकेश गुप्ता। इनका क्या मतलब है? जब मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, तो वो इस मैटर में क्यों आ रहे हैं बीच में, क्यों साथ दे रहे हैं? वो अपने घर में बसा के बैठे हैं भाऊ बेटों के साथ, पोतों के साथ, क्यों बीच में मुझे प्रेशर कर रहे हैं? जब मेरा भाई खुद कह रहा है और भाई भी शामिल है, क्यों परेशान कर रहे, क्यों दूर से टॉर्चर कर रहे हैं? तो ये तो मैं इतनी डिप्रेशन में, मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ? मेरा जीवन नहीं है, भगवान ने जीवन नहीं दिया मुझे जीने का। मैं अपाहिज हो गई, लंगड़ी लूली हो गई। इसके पीछे रीजन क्या, कारण रीजन यही है ना कि पापा ने मुझे जगह दी रहने के लिए, कि बेटी है, ससुराल वाले भी धक्का मार दे तो कहाँ जाएगी, कुछ कर बैठेगी। हम रहे ना रहे, बड़े बूढ़े हैं तो ऐसा ही उनको भी सोचना चाहिए। हमारी मेरी जो जगह दी है वो जगह वापस लेना चाह रहे हैं क्या? हाँ, वो जगह वापस लेना चाह रहे हैं। वो इतनी गंदी गंदी बातें कहते हैं, बहुत करेक्टरलेस में कहते हैं कि मैं कह नहीं सकते। मेरे भाई भी, मेरे भतीजे भी, उन्होंने भी मुझे गला घोटने की कोशिश करी, दरवाजा तोड़ तोड़ कर मारने की कोशिश करी, भतीजों ने भी। इसमें मेरी शामिल मेरी बहनें और मेरे जीजा जी भी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो वहाँ तक वायरल हो रहा है, दिल्ली तक, दिल्ली की हूँ मैं, वैसे अरे पापा का घर मेरा हरियाणा में ही है, दिल्ली फरीदाबाद NCR बल्लभगढ़ सिटी में है, वहाँ तक वो हो रहा है। तो वो ध्यान से सुने कि मुझे परेशान ना करें। जब तक भगवान ने मुझे जिंदगी दी है, जब तक मुझे कर्म भोगने अपने हाथ पैर के, तो मुझे भोगने दो, उस जगह पे मुझे रहने दो। सिर्फ वो 50 गज की जगह है। अब बताओ, उस जगह के ऊपर मुझे मारा जा रहा है,